वेलकम यू ऑल टू अंकित ऑनलाइन क्लास। आज से हम फिज़िक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ एट। पोजीशन बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है ग्राउंड में या जब लेटा रहता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पर एरिया लो रहेगा, अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम बनेगा। तो इसका क्या होगा, स्टैंडिंग पोजीशन। जब वो खड़ा रहता है तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, और जब वो सिटिंग पोजीशन में रहता है तो भी कम प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A piece of ice is dropped in a vessel containing kerosene. While ice melts, the level of kerosene will। तो आपको बताना है कि एक कंटेनर में है, केरोसिन भरा हुआ है। अगर एक आइस का क्यूब रख दिया जाए और वो पिघल जाए तो केरोसिन का जो लेवल है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन सेम, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग्स मॉडुलस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ। यंग्स मॉडुलस का जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड ओनली। इसका सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो कि सैटेलाइट रहता है, मान लीजिए अर्थ है और सैटेलाइट कोई बाहर यहाँ पर घूम रहा है इस पोजीशन पे, तो इसका क्या कांस्टेंट रहता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस देन इट इज़। तो ये बताना है कि अगर कोई कोई सब्सटेंस है, अगर उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इंक्रीज़ हो रहा है विद राइज इन टेम्परेचर, तो उसका वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो सेमीकंडक्टर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज़। अगर इसको देखते हैं, समझते हैं पहले ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो कि 2f पोजीशन पे रखा हुआ है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेम डिस्टेंस पे 2f। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4f। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 4f। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज। इसका बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर। P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। आपको बताना है कि किस यहाँ इनमें से जो सब्सटेंस दिया हुआ है उनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट किसका है। इसका आंसर हो जाएगा वाटर। वाटर का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। बताना है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस का क्या चेंज होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ मेजर ऑफ। इसको बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका मेजर है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन लीनियर कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर का ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
If no external force act on a system body, the linear momentum of the system of bodies remain constant. Which law states that अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो लीनियर मोमेंटम में जा रहा है और उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसको बताना है कि ये कौन सा लॉ है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इसका आंसर जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाता है जो, तो इसका बताना है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो लाइट ईयर। जैसे आपके ऊपर देखा होगा कि दो प्लैनेट की दूरी किससे नापी जाती है? लाइट ईयर। वो कितना दूर है, ये मीटर या किलोमीटर में नहीं नापा जाता है, वो कितना दूर है, वो कहा जाता है कि वो कितना लाइट ईयर्स दूर है हमारे से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी पॉजेस्ड बाई ए बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड। अगर कोई बॉडी, कोई सब ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो मोशन पे है तो उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ mv²। और अगर कोई बॉडी बस रखा हुआ है तो उसके अंदर क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? mgh। m क्या है? मास, और h क्या है? हाइट, और g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। जो मोटर रहता है वो क्या करता है? पावर लेता है और मैकेनिकल आउटपुट देता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट लेता है और मैकेनिकल पावर आउटपुट लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और यहीं अगर जनरेटर की बात किया जाता है कि जनरेटर क्या करता है, तो वो क्या करता है? मैकेनिकल इनपुट लेता है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। और मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और आउटपुट में मैकेनिकल आउटपुट देता है, रोटेशनल आउटपुट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन द एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इज। आपको बताना है कि अगर कोई लिफ्ट है, अगर वो ऊपर जा रहा है, अगर कोई इंसान लिफ्ट में खड़ा है तो उसके वेट पे क्या असर पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोर देन द ट्रू वेट। जब वो लिफ्ट में ऊपर जाएगा तो मोर देन ट्रू वेट लगेगा, और जब वो लिफ्ट नीचे आएगा तो उसका वेट कम महसूस करेगा वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। लिफ्ट यहाँ पर पूछा है कि वो ऊपर जा रहा है तो बॉडी पे क्या हो जाएगा? मोर देन द ट्रू वेट ऑफ बॉडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ ए स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो मेजर किया जाता है तो उसका स्केल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है अर्थक्वेक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये जो जेट इंजन रहता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम। ये इसका आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है जो रॉकेट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बोलोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। बोलोमीटर क्या मेजर करता है? इसका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इसका आंसर बी। आपको बहुत जगह बोलोमीटर को कहा जाएगा कि ये टेम्परेचर मेज़र करता है, लेकिन ये टेम्परेचर मेज़र नहीं करता है। टेम्परेचर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या मेज़र करता है? टेम्परेचर। और ये बोलोमीटर क्या मेजर करता है? पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।